हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि रफिंग जब हम करेंगे किसी कंपोनेंट की तो G0 या G01 से कैसे करेंगे या G78, G92 से कैसे करेंगे। तो आपने पिछली बार के वीडियो में देखा कि हम लोगों ने ये कोड यूज करके OD की रफिंग करी थी, है ना। अब हम लोग यही कोड यूज करके आईडी में अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें ये बोर 25 बनाना है और ये 40 और आगे का बोर 50 है, 3 बोर है, लेकिन जो रफ हुआ पड़ा है वो 25 का है। 25 का इसमें पहले से ड्रिल हुआ पड़ा है, जिसको ये 24 को 25 बनाना, यहाँ 40। तो आपने ये देख रहे होंगे जो पॉइंट सा ये मटेरियल जो है ना वो हमें रफ करके निकालना है। तो इसको करने के लिए बहुत सारे साइकिल हैं। वैसे तो अभी हम लोग ये G78 या 92 का यूज करेंगे, बट जैसे ही हम लोग G71 या 72 पढ़ेंगे ना तो उससे ये प्रोग्राम और भी इजी हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी अच्छा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में 71-72 बताऊंगा, बट अभी आईडी में आप समझें कि ये यूज करेंगे तो उससे कैसा बनेगा। तो लास्ट टाइम हमने बताया था कि G78 यूज करेंगे कोई भी साइकिल तो उससे पहले एक पोजिशनिंग देना होता है। जब हम लोग ओडी रफिंग करते थे तो ध्यान होगा कि जो भी मैक्सिमम ये ओडी का डाया है टूल को इससे ऊपर रखते थे ताकि बार बार वो कट करके वहां पे जाएगा पार्किंग या पोजिशनिंग ब्लॉक पे। अब यहाँ क्या है, चूंकि हम लोग आईडी की रफिंग कर रहे हैं तो आईडी में आप देख रहे होंगे कि ये 25 का बोर है। तो अब हमारा टूल ऊपर नहीं होगा बल्कि पोजीशनिंग हमारी इस रफ बोर से नीचे होगी ताकि ये कटिंग करे, ऐसा जाए फिर नीचे आए। तो नीचे आएगा तभी जब आप पोजीशनिंग जो है वो 24 से नीचे करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग इसमें जो रफिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तो ऊपर के ब्लॉक तो आपको ऑलरेडी मालूम है। तो हम जो करेंगे आप मान के चलिए तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ G0X। अब हम लोग पोजिशनिंग देंगे तो कहाँ पे देंगे, अगर ये 24 पहले से है तो हम लोग लिख लेंगे X 23 Z 2.0 M08 फुल लेंथ हमने ऑन कर लिया। तो अब ये टूल का जो पोजिशनिंग है वो लगभग आप समझिए कि हमारा यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे हमने पोजिशनिंग बना दिया इस बोरिंग बार का, यहाँ से 1 mm नीचे और यहाँ से 2 mm प्लस में। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अप्लाई करेंगे G78। अब आपको पता होगा कि यहाँ X जो है वो हम बार बार देते रहेंगे और Z में हमें देखना है कि कहाँ पे लिखना है। तो अब X जैसे सपोज करिए कि ये 24 का है तो हम लोग इजीली 26 का अगर कट लें तो हमने X 26 लिख दिया, Z माइनस, अब माइनस में ये है 22। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ 22 तो नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पे ना 0.2 मटेरियल छोड़ना भी है फिनिशिंग के लिए। यहाँ पे अगर 0.2 मटेरियल छोड़ना है तो 22 को हम लोग क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम लोग 21.8, फीड लिख देंगे 0.15, है ना। इसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब ये तो फिक्स रहेगा, और कब तक फिक्स रहेगा, जब तक कि हम 40 तक ना जाए। जैसे 40 से ऊपर जाएंगे फिर ये जेड की वैल्यू हम चेंज कर लेंगे। तो अब ये 26 है, अगर हम इसको 3-3 mm का कट भी लगाएं तो 26 है, तो फिर इसको हम लोग 29 पे कर दिया, 29 को फिर हमने 32 ले लिया, फिर इसको हमने 35 ले लिया, 35 है ना, फिर इसको हम 35 को 3 mm लेते हैं तो 38 हो गया, और फिर यहाँ पे 40 तो बनाना है तो हम इसको 39 ले लेंगे। तो अब 39 ले लेंगे तो वहाँ पे डाया पे 1 mm मटेरियल छूट जाएगा, है ना। या आप अगर आप 39.2 ले लेते हैं तो अब यहाँ पे मटेरियल 0.1 छूट गया।
तो दोस्तों यहाँ पे ना लास्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा कम है, तो कोई आफत नहीं आ रही। आप इसको चाहें तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो एडजस्ट करना है तो इसको हमने कर दिया 37.5, है ना। तो अभी थोड़ा सा एवरेज हो गया, इधर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये चलेगा, तो आपको मालूम है कि जब ये कटिंग करेगा तो ये यहाँ से ऐसा जाएगा वापस पार्किंग पॉइंट, फिर अगला कट लिया गया यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे करके ये 40 को 39.2 हमने बना दिया। अब हम लोग इसमें दो काम कर सकते हैं, है ना। या तो हम यहाँ पे अभी 39 बन गया, अब मैं 40 या 41, है ना, या 3 mm लेते हैं तो 42 डालूं। तो अब मुझे यहाँ पे Z की वैल्यू जो है वो चेंज करनी है। अब ये 10 है तो 9.8 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे भी फेस पे 0.2 मटेरियल छोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पे Z की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन जो पोजिशनिंग पॉइंट है वो हमारा 23 पे है। तो अब ये जो हम लोग समझिए कि आगे का भी कट लगाएंगे ना, यहाँ से ऐसा जाएगा तो वापस वो यहीं आएगा, यहाँ जाएगा, कट लगाएगा, यहाँ आएगा। बट जबकि आपको मालूम है कि यहाँ तक हमारा कट हो चुका है, तो हम चाहें तो बीच में यहाँ पे जो पोजिशनिंग या पार्किंग ब्लॉक है इसको हम लोग बदल सकते हैं, है ना। तो अब जैसे देखिए हमने यहाँ पे 39.2 तक कट लग गया, तो इससे थोड़ा नीचे ले लेंगे। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे G0X अभी 38 पे रख लिया, Z2। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैं पोजिशनिंग ब्लॉक को चेंज कर दिया। तो पहले 23 पे था, अब 38 पे रख लेंगे। और अब यहाँ से जो भी हम कट यहाँ पे लिखेंगे, तो अब ये क्या होगा कि अब यहाँ के बजाय अब ये यहाँ है रहेगा पोजिशनिंग, और यहाँ से जाके यहीं आने लगेगा। तो हम लोग जब ये चलाएंगे तो आपका साइकिल टाइम भी 1 सेकंड कम हो जाएगा। तो अब ये 45 हो गया, हमें बनाना 50 है, तो ऐसे ही 45, 48, है ना, 50 बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे 49 लिख देंगे, या इन कट में ये थोड़ा एडजस्ट भी, जैसे लास्ट में 1 mm है तो हम लोग यहाँ पे चाहें तो इसको 48 है ना, हम इसको 47 भी कर दिए, इसको 46 भी कर सकते हैं। तो ये एडजस्ट कर दें, नहीं तो कोई आफत नहीं आ रही है। ये 49 हो गया। अभी 49 पढ़ने के बाद भी मशीन कहाँ खड़ी होगी? X38Z2 पे। तो जब ये अब यहाँ से कट लगाया 49 पे और वापस यहीं पे आ गई, है ना। तो अब ये यहाँ से रफिंग टूल को हम लोग बाहर ले जाएंगे। तो बाहर ले जाने के लिए हम लोग यहाँ पे G0X200 Z100 M09 M01 फिर N2 स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या होगा कि जब इसमें N2 में अब हम लोग फिनिश करेंगे तो कोई दूसरा टूल ले लेंगे, और जहाँ पे भी कोई रेडियस चेम्फर है, या मैंने आईडी का प्रोग्राम बनाया था, तो आप यहाँ आएंगे X50 या 51 पे चेम्फर लिया, यहाँ गए, फिर X40 Z-25, X25 Z-38, नीचे आए, बाहर आ जाएंगे। तो फिनिश का तो आपको मालूम ही है। ठीक है। तो अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें जो आईडी में पोजीशनिंग होगी ना, वो हमेशा रफ बोर से नीचे लेना है, और ओडी में जो हम लोग पोजीशनिंग लेंगे वो बड़ा जो डायामीटर है उससे ऊपर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना दोस्तों। आपने ये जो देख रहे हैं ना 78, तो जिस मशीन में 78 से टर्निंग होता है ना, उस मशीन में 79 से फेसिंग होता है, या 92 से टर्निंग हो रहा है तो ये 94 से फेसिंग होगा। तो दोस्तों अगर इसी को ना हम लोगों को फेसिंग से बनाना हो, हालांकि ये कब फेसिंग से बनाना चाहिए और कब टर्निंग से बनाना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपका डेप्थ ऑफ कट के हिसाब से नंबर ऑफ कट जो है वो किस में कम आ रहा है। अगर टर्निंग में नंबर ऑफ कट कम आ रहा है
तो हम लोग टर्निंग से बना देंगे, ठीक है। और अगर फेसिंग में नंबर ऑफ कट कम आएगा तो हम फेसिंग से बना देंगे। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, सपोज करिए कि हम अभी जैसे ये बना रहे थे ना, टर्निंग में हम लोगों ने ये बनाया यहाँ से ऐसा, तो हम देख रहे हैं कि ये डाया 40 है, ये डाया 25 है, तो अगर हम लोग 40 में से 25 घटा दें तो कितना आ गया 15। और टर्निंग में हम लोग एक कट कितने का लगाते हैं, लगभग 3 mm का, तो 3 का लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट कितना का हो गया, ये नंबर ऑफ कट कितने हो गया 5। लेकिन अगर हम फेसिंग करें तो ये 22 mm है और हम लोग एक बार में 1-1 mm करते हैं, तो ऐसे फेस करेंगे तो कितना कट चाहिए, 22 कट। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो टर्निंग ही सुटेबल है और हमने टर्निंग कर लिया। अगली वीडियो में हम आपको इसका फेसिंग साइकिल बताएंगे कि फेस कैसे करते हैं, है ना। तो वो भी बड़ा सिंपल है। और फिर ये जब हम लोग ये 79 से फेसिंग पढ़ लेंगे फिर मैं आपको G71 वगैरह बताऊंगा। तो एक्चुअल में G71 वगैरह कब यूज होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ तो Z की वैल्यू फिक्स है कि हमें Z-10 जाना या Z-25 जाना, लेकिन कई बार क्या होता है कि कहीं पे कोई टेपर है, सपोज करिए कि अभी ये आईडी कुछ ऐसा होता ऐसा होता ऐसा होता, तो अब अगर इसको हमें रफ करना पड़े, समझ रहे, ऐसा कुछ, तो अब यहाँ पे Z की वैल्यू यहाँ कुछ और आ रही है, यहाँ कुछ और आ रही है, यहाँ, तो ऐसे केस में हम लोग ये Z तो देख रहे हैं ना, एक बार दे दिया या ये, तो ऐसे केस में हमें G78 या G79 जो है ये सुटेबल नहीं होता है। तो उस केस में फिर हम लोग यहाँ पे G71 या 72 का यूज करेंगे और वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे ही, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ऐसा कोई भी शेप ड्राइंग हाथ से बनाइए और उसका प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिए और मुझे लगता है कि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना, अपने दोस्तों को भी बताइए जो इस लाइन के हों। जरूरी नहीं कि आप किसी को भी शेयर करें, वो मुझे ज़रूरत नहीं है। जिसको इससे फ़ायदा हो रहा है वो जरूर इसको लाइक करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबाए, है ना। चलिए, ओके, बाय।